हमारी क्या कहते हैं बॉर्डर के ऊपर इंडिया से टांग ज्यादा ऊपर उठती है और उनके नीचे उठती है, हम उसी के अंदर लगे हुए हैं जी, हम उसी को बाकी चीजों में हम क्यों नहीं कंपटीशन करते, एजुकेशन में, मेडिकेशन में, इकोनॉमी में, हेल्थ में, हम इसमें क्यों नहीं कंपटीशन करते? हम टांग ऊंची करने में क्यों कंपटीशन में लगे हुए हैं? अभी तक 75 सालों में एक ही चीज के पीछे क्यों लगे हुए हैं? फिर क्या हुआ, अब देखिए मेक इन इंडिया का एक नारा चल रहा है और बड़े बड़े जो ब्रांड्स इंटरनेशनल उन्होंने उनको भगा दिया। बोट की एग्जांपल लें आप, और ठीक वो है, अपनी प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं। वो प्रोडक्शन कर रहे हो, देखिए उन्होंने अपनी ईवी गाड़ी अभी लॉन्च की है और हम वो फेसबुक पे शेयर हो रहा है, सटायर ये कि जी हमारी टांग वाघा बॉर्डर पर से ऊंची है। हमें इस पे सोचना चाहिए। चुका है इंडिया, तो हमसे बहुत बहुत आगे जा चुका है, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। तो आज से 20 साल पहले शायद हम ये बात करते थे कि जी इंडिया के हम बराबर हैं, हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन आज एक तल्ख हकीकत है, कहते हुए दिल दुखता है कि आज हम ये कहने की दूर की बात गुमान भी नहीं कर सकते कि हम उनके बराबर हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो बढ़ेंगे। यही है। मैं फॉरेन में गया हूँ, मैंने देखा है इंग्लैंड में इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। तो इंडिया में जो चेंज है, आप ये बात मान लें कि आवाम से ज्यादा हुकूमत की आप उनकी एजुकेशन देखें, उसका मेहनत 30 साल पहले से चली, 80 में उन्होंने मेहनत एक विजन सेट किया, एक विजन। और विजन आप जी तो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं फैसल अरल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन शो। आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान की यूथ से, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछने जा रहा हूं कि इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, और इंडिया ने क्या खोया और क्या पाया। इंडिया की स्ट्रेटजीज, इंडिया का विजन क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज और पाकिस्तान का विजन क्या है। दोनों कंट्रीज को अगर सामने रखा जाए तो आज इंडिया कहाँ पे है और हम कहाँ पे है, इंडिया का फ्यूचर कहाँ पे है और पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पे है, और पाकिस्तान किन चीज़ों में पड़ा हुआ है और इंडिया किन चीज़ों में पड़ा हुआ है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो हैं वो जवाबात मिलने वाले हैं। आपको भी वीडियो को एंड तक देखना है और अपनी जो राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। वीडियो को अभी से कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं पब्लिक के पास और मिलते हैं वीडियो के बाद, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसीब रहमान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। ब्रदर, आज का सवाल जो है वो बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि 75 साल हो गए, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है दोनों की पार्टीशन हुई, ठीक है। आज उन्होंने क्या पाया खोया, आज हमने क्या पाया खोया। वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, क्या कहेंगे? सर सबसे पहली बात तो ये है कि हम अभी तक लड़ ही रहे हैं कि हमने किसको सपोर्ट करना है, कौन सा हमारा प्राइम मिनिस्टर बने। हमारे आज से जब से हमारा पाकिस्तान बना है तब से हमें, जब हमें प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी तब भी यकीन मानो हमारे कायदे मोहम्मद अली जो उनसे थे वो गवर्नर थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। उस वक्त से लेके अब तक हम सिर्फ और सिर्फ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक हो गया, हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह होता है कि वो जीरो से फिर आगे तक लेके जाता है, ठीक हो गया। और जब अगला प्राइम मिनिस्टर आता है वो फिर दोबारा जीरो से लेके आगे तक जाता है। और बाहर के ममालिक में इस तरह नहीं होता। जिस तरह ओबामा, जब रिसेंटली जो ओबामा गया है, अब डोनाल्ड ट्रम्प आया, ओबामा जहां तक छोड़ के गया है तो डोनाल्ड ट्रम्प उससे आगे लेके चला, उसने बैकवर्ड नहीं देखा, और उससे आगे फिर जो है बाइडेन जो है वो लेके चला। अच्छा, अगर बात की जाए नेबर कंट्री इंडिया की, तो इंडिया को आज कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं एज अ यूथ? आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने टेक्नोलॉजी में, अब रिसेंटली मैंने देखा है कि उन्होंने क्या कहते हैं मर्सिडीज बनाई है इलेक्ट्रिक, वो क्या कहते हैं इंडिया के अंदर वो लॉन्च हुई है, तो टेक्नोलॉजी में वो बहुत हमसे आगे है। और भी बड़ी चीजों में बहुत ज्यादा उन्होंने एप्पल स्टोर अभी उन पे खुल गया, एप्पल स्टोर बना है, बिल्कुल एप्पल स्टोर जो है वो भी वहाँ पे इसके अलावा ऐसी इतनी अचीवमेंट्स हैं कि मैं गिनना शुरू कर दूं तो मैं जो है ना वो हिल जाऊं। आपको क्या पता और क्या क्या अचीवमेंट्स? सर जी बहुत से उन्होंने हर चीज के अंदर वो हमसे आगे। हम किस तरह कहते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर भी अगर हम कुछ चीज टेक्नोलॉजी को देखना शुरू करें, सबसे ज्यादा इंडियन चैनल सबसे ऊपर आते हैं, हम उनसे ज्यादातर सीखते हैं। लेकिन एक चीज और है, पाकिस्तान में अगर कोई बात करे ना कि यार इंडिया वाले हमसे आगे निकल गए हैं, ये वो तरक्की कर रहे हैं, तो ये गुस्सा बड़ा जल्दी कर जाते हैं। कहते हैं यार आप लोग उनको क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो? क्या कोई अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करना गलत है? ऐसा करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसा भी है, ठीक हो गया। पहली बात है कि इस तरह कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है। एक हमारा एक बड़ी फजूल सी मिथ बनी हुई है जी उनके लोग ज्यादा हैं तो इसलिए वहां पे तरक्की होती है। जहाँ पे लोग ज्यादा है तो वहाँ पे बजट भी ज्यादा होता है, सारी फैसिलिटीज भी उनको ज्यादा देनी पड़ती है। और यहाँ पे अगर आवाम ज्यादा है तो उतनी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आ जाती हैं। बेशक इसी तरह हम आज तक स्टेबल नहीं हो पा रहे, और हम ये कह रहे हैं जी, वही बड़ी प्यारी बात है कि हमारी क्या कहते हैं बॉर्डर के ऊपर इंडिया से टांग ज्यादा ऊपर उठती है और उनके नीचे उठती है, हम उसी के अंदर लगे हुए हैं जी, हम उसी को। बाकी चीजों में हम क्यों नहीं कंपटीशन करते? एजुकेशन में, मेडिकेशन में, इकोनॉमी में,
हेल्थ में, हम इसमें क्यों नहीं कंपटीशन करते? हम टांग ऊंची करने में क्यों कंपटीशन में लगे हुए हैं? अभी तक 75 सालों में एक ही चीज के पीछे क्यों लगे हुए हैं? सर वो अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे अब मैं देखें, मैं स्टूडेंट हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं बात करता हूँ तो मुझे उस लेवल की क्वालिफिकेशन ही मिलती है। अगर क्वालिफिकेशन मैं कर लेता हूँ तो मैं मज़ीद पढ़ाई करने के लिए मुझे फिर कहीं ना कहीं किसी मुल्क के अंदर जाना पड़ता है। उसकी एजुकेशन अच्छी है, उधर की हेल्थ, उनकी गवर्नमेंट उनको संभालती है, उनकी हेल्थ को, उनकी एजुकेशन को। अब बांग्लादेश के आज मैं देख रहा था कि उनकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर बांग्लादेश इस तरह आगे गया कि जब वो आज़ाद हुआ तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देखा था कि सबसे जो आने वाला जो वक्त होगा वो टेक्नोलॉजी का होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये, अब एक चीज़ यही है कि अब मुझे बड़ा दुख होता है, मैं एक कॉलम पढ़ रहा था अखबार के अंदर कि इस मुल्क के अंदर कैसे तरक्की हो सकती है जब जूते शीशे के दुकान में बिके और जो किताबें वो फटों के ऊपर बिके। मुझे दुख होता है इसकी चीज़ के ऊपर कि कितनी दुख की बात है कि हमारी जो बुक्स हैं वो फट्टों पे बिके और जूते शीशों में बिके। चलो दोनों चीजों को शीशों में बिकना चाहिए। एजुकेशन में हम इतना क्यों पीछे रह गए हैं? हम क्यों नहीं फोकस कर पा रहे? अब इंडिया का एजुकेशन लेवल देख लिया जाए, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको प्रायोरिटीज मिलती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर। भाई जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उसको मानेंगे तो ठीक होंगे ना। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल। जब तक हम मानेंगे ही नहीं कि हम पीछे हैं तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? बेशक ऐसा ही है। हमें अपने क्या कहते हैं, एक तो हम वही जो हमारे दादा अबू ने पढ़ी थी किताबें, जो हमारे बाबा ने पढ़ी वो किताबें, और वही हम किताबें पढ़ रहे हैं ना। हम अपनी एजुकेशन चेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनसे एजुकेशन वाले जो डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं वही एक किस्म के अनपढ़ होते हैं। उनके पढ़े लिखे बैठाएं लोगों को ताकि वो हमारी एजुकेशन को ठीक करें, हमारे सब कुछ ठीक करें, ताकि स्टूडेंट यहाँ पे रहें। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे हमारे इतने अच्छे यकीन मानो। अब रिसेंटली जो उनसा वो क्या कहते हैं कोडिंग का हुआ है, हमारा पाकिस्तानी का तकरीबन 1300 नंबर पे आया है कोडिंग के ऊपर कंपटीशन के। इंडिया का पता नहीं 7 और 6 नंबर पे आया। दुख होता है, ये डिफरेंस है। अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो उसको, अगर कोई कंट्री अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन मेरा एक और बात करते हुए मुझे बड़ा दुख भी होता है इस चीज़ को, क्योंकि हमारी जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उसके माइंड में एक चीज़ डाल दी जाती है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, उसकी साजिश होगी, इसकी साजिश होगी, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो कोई नया चीज़ कर ही ना पाए, कोई नई इनोवेशन हो ही ना पाए, वो दुश्मनियों में ही लगे रहें, वो लड़ाई झगड़ों में ही लगे रहें। तो एज अ यंग जनरेशन आप अपनी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी थॉट से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ कन्वर्ट करके हम पाकिस्तान को बेहतर कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान का अच्छा इमेज कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान को तरक्की कैसे करा सकते हैं? अवाम ही होती है जो तरक्की करवाती है, तो हम पाकिस्तान को कैसे तरक्की करा सकते हैं और नेगेटिव चीज़ों से निकल के पॉजिटिव चीज़ों में कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ना अपने आप को देखें, अपने आप को ठीक कर लें। यकीन माने सारा का सारा ठीक हो जाएगा। किसी को ना देखें कि यार इसने मेरे साथ ये किया। आप अपने आप को देखें, आप कहाँ पे हो। आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हर बंदा अपने आप को ठीक करने लग जाए तो यकीन मानो इंडिया क्या चीज़ है, इंडिया से भी हम आगे चले जाएंगे, हम हर मुल्क से आगे चले जाएंगे। अपने आप को देख लें, अपने डिसिप्लिन को वो कर लें, इम्प्रूव कर लें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, ठीक हो गया। और भी बड़ी चीज़ें हैं कि देखें, सर्च करें और बड़ा कुछ हम बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर हम अपने आप को देख के और हम नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएं, दुश्मनियों से निकल आए। बेशक निकल आए कि अब हमारा वो रह ही नहीं गया कंपटीशन के जी अब इंडिया ये है तो इंडिया वो। अब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है। आप देखो यार, कहीं पे भी कंपटीशन बहुत अप हो चुका है। इंडिया तो हमसे बहुत बहुत आगे जा चुका है, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। हम बांग्लादेश का अब 2% हम हर बंदे को कह देते हैं 2% का आदमी। अब जो टका है वो भी 3 रुपए ऊपर हो गया हमारे से। बांग्लादेश हमसे बहुत ऊपर चला गया, तो हम ये भी नहीं कह सकते 2% के, हमें ये कहना चाहिए 2 रुपए का बंदा रह गया। ठीक, तो ये चीज है। तो हमें अपने आप को नेगेटिव थॉट से निकलना चाहिए और किसी अच्छे पॉजिटिव थॉट पे जाना चाहिए। फिर हमारा पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है और हम खुशहाल जिंदगी भी गुजार सकते हैं। ऐसे ही है। और अपने आप को ठीक करें। मैं तो ये कहूँगा स्टूडेंट जो है वो अपने साथ साफ ईमानदार हो जाए, ठीक हो गया, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं सर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है मेरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सर अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? असल में बहुत फ़र्क है। मतलब कंपैरिजन अगर आप पूछे ना तो एक चीज़ का कंपैरिजन हम कहते हैं ज़मीन आसमान, शायद वो भी नहीं बनता। और उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। मैं अब्रॉड में भी रहा हूँ, मेरी स्टडी है वहाँ की, मैंने वर्क भी किया है यूके में। तो
ہمارے جو انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ ایکولی ویلیویبل ہے, بلکہ کچھ چیزوں میں شاید ہم ان سے آگے ہیں. لیکن جو پرابلم جو بیسک ہے نا, جو فرق ہے دونوں ملکوں میں, کرپشن وہاں بھی ہے ہمارے یہاں بھی ہے. ہم انڈینس کے ہمارا بڑا کولیبریشن رہی ہے. پرابلم یہ ہے کیسا آپ انڈینس کے ساتھ کام بھی کرتے رہے تو کیسے آپ نے فیل کیا, کیسے آپ کی کولیبریشن رہی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک تو جو ہم کو ایک امیج ہے نا دونوں ملکوں کو, وہ آتا ہے میڈیا کے تھرو, وہ تو نیگیٹو ہے. لیکن جب ہم آپس میں ہم کہیں بھی ملیں تو بالکل وہ ہم جیسے ہم ان جیسے ہیں, پیار محبت ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. بلکہ مجھے یہ جو ہے ہمیں نفرتیں کریٹ کی گئی ہیں یہ غلط ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, آپ یقین کریں کچھ جگہ لگتا ہے کہ شاید ہم ان سے ہچکچا رہے ہیں لیکن وہ ہم سے نہیں ہچکچا رہے. لیکن میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فرق کیا ہے دونوں میں آئی ٹی کا, کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ نے بڑا سپورٹ کیا ہے, کہ گورنمنٹ انفراسٹرکچر سلیکون ویلی, آپ یہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے واجپئی صاحب کچھ سال پہلے 10-15 سال پہلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم انڈیا ہی میں, آپ مت جائیں باہر انجینئرز کو, ہم آپ کو یہاں جو چاہیے پلیٹ فارم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, اب دیکھیں میک ان انڈیا کا ایک نعرہ چل رہا ہے اور بڑے بڑے جو برانڈز انٹرنیشنل انہوں نے ان کو بھگا دیا. بورڈ کی ایگزامپل لیں آپ, ٹھیک ہے, اپنی پروڈکشن خود کر رہے ہیں, وہ پروڈکشن کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنی ای وی گاڑی ابھی لانچ کی ہے اور ہم وہ فیس بک پہ شیئر ہو رہا ہے, سٹائر یہ کہ جی ہماری ٹانگ واگا بارڈر پہ سے اونچی ہے. ہمیں اس پہ سوچنا ہم چاہیے. اس پہ ہے کہ ٹانگ کس کی اونچی ہے, ہم ترقی میں نہیں دیکھ رہے. وہ بہت آگے جی ٹیکنالوجی میں اور سنسیئر ہیں, آپ یقین کریں. میں آپ کو الفن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ حب الوطن ہیں, ان میں پیٹریوٹزم زیادہ ہے. ہم میں اس چیز کی ایک چیز اور بھی یہاں پہ دیکھی جاتی ہے, اگر کسی کو اپریشیٹ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا کام ہے, ہمیں بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ پاکستانی وہ جذباتی جاتے کہتے ہیں جی انڈیا کی کیوں تعریف کر رہے ہیں. انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ ریئلٹی ہے, فیکٹس پہ تعریف کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود کو بھی ایسی چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا پاکستان بھی ترقی کرے. دیکھیں ہم نے جس طرح تاریخ کو مسخ کیا ہے نا, جو انسان ماضی کو مسخ کرے گا وہ حال کو بھی مسخ کرے گا. تو ہم مسخ ماضی میں جی رہے ہیں اور مسخ حال میں بھی جی رہے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں نا فولز پیراڈائز کا جملہ جو ہے نا ون لائنر ہے, کہ ہم فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو مزے بات ہوں, میری ایجوکیشن کیڈٹ کالج سے, تو میں بہت زیادہ شروع سے جذباتی تھا. تو آج سے 20 سال پہلے شاید ہم یہ بات کرتے تھے کہ جی انڈیا کے ہم برابر ہیں, ہم ان سے اچھے ہیں. لیکن آج ایک تلخ حقیقت ہے, کہتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ آج ہم یہ کہنے کی دوریت گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے برابر ہیں. ریئلٹی ایکسیپٹ کریں گے تو بڑھیں گے. یہی ہے, اگر آپ حقیقت نہیں ایکسیپٹ کریں گے, دیکھیں بڑھیں گے نہیں. دنیا کی بات لیں یا دین کی بات لیں, اگر دین بھی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی اصلاح جو شروع ہوتی ہے نا, پہلا اسٹیپ جو سیلف ریئلائزیشن ہے, اگر ہم سیلف ریئلائز نہیں کریں گے ہم میں یہ کمی ہے, ہم اس غلطی کو دہراتے ساری زندگی. جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہماری کمی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ کمی ہے. جب تک ہم کمی نہیں ڈھونڈیں گے تو پھر ہم اس کو بہتری کیسے کریں گے. وہ ان کو لگتا ہے کسی ایجنڈا پہ کام ہو رہا ہے, کوئی لابی ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہیں یا آرمی کے خلاف ہیں. تو یہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یوتھ کافی حد تک اس پہ ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. لیکن ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہمیں موٹیویشن لینی چاہیے, موٹیویشن لے کے اپنے پاکستان کو آگے لے کے چاہیے, جیسے انڈیا والوں نے انڈیا کو آگے لے کے گئے. پاکستان کو آگے لے کے ہر کو جانا. میں اپنی بات کروں, میں اس وقت جو میری ارننگ ہے ریمیٹنس آ رہی ہے, میں اگر مجھ سے کو پوچھے تو میں کہوں گا جی میں اپنے ملک کو بالکل فائدہ دے رہا ہوں. میرے آج اگر میرا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے تو میرا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ میری منی باہر سے آ رہی ہے. میں یہاں رہ کے کما رہا ہوں, میں باہر کما رہا ہوں تو میں چھوڑ کے آیا ہوں, میں کما رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں یہی کر سکتا ہوں. دیکھیں حکومت جب تک یہ نہیں کرے گی عام انسان چینج نہیں کر سکتا. انڈیا میں جو چینج ہے آپ یہ بات مان لیں کہ عوام سے زیادہ حکومت, کی آپ ان کی ایجوکیشن دیکھیں, اس کا محنت 30 سال پہلے سے چلی, 80 میں انہوں نے محنت ایک ویژن سیٹ کیا, ایک ویژن. اور ویژن آپ کو سر, آپ حکومت کو چھوڑیں, آپ عام اگر کرکٹ کی بھی مثال لیں نا, وہ بھی آپ کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے 3-4 ورلڈ کپ جیتے تو رکی مونٹنگ نے کہا اٹس ناٹ مائی کنٹریبیوشن. ایلن بارڈر نے یہ سوچ 80 میں شروع کی اور اس کا رزلٹ ہمیں 20 سال بعد نظر آیا. یہی چیز وہ کر گئے اور ہم نے نہیں کی. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا پاکستان آپ کا پاکستان کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایک ہی اس کا اگین ون لائنر جواب دوں گا, تبدیلی چینج, جو عمران خان نے بات کی تھی اور ہم سب یوتھ اس کے ساتھ اور کچھ حد تک ابھی بھی ہیں, لیکن مایوسی وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. اس کی بھی کئی وجوہات ہے, اس پہ آرگیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی پارٹی کو سپورٹ, سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہم ووٹ اس بنیاد پہ دیتے ہیں, میں سندھی ہوں تو پی پی کو, پنجابی ہوں تو نون لیگ کو پٹھان ہوں. یہ سب سے اس سے بڑا دکھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا ووٹ کی بنیاد یہ ہے. تو میں یہ کہوں گا شیم آن اس, ہم ووٹ اس کو دیں جو ہمیں لگے یار کہ یہ کنٹری کے لیے فائدہ. 100% مجھے پتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ میرے مفاد, اگر میں پاور پالیٹکس میں اس علاقے میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے یہاں میں اگر ایکس وائی جی کو نہیں دوں گا تو میرا کام نہیں چلے گا, میری پاور ہولڈ میں رہے گی. اب میں بھلے دل میں گالیاں دے رہا ہوں, ووٹ اسی کو دے رہا ہوں. یہ ہمیں جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا ہم نہیں تبدیل ہو سکتے. اور یوتھ میں چینج ہو چکا ہے الحمدللہ. ہم اویئرنیس کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی دیش بڑا اچھا کر رہا ہے, ہمیں بھی اچھا کرنا چاہیے. ہمیں نفرتوں سے, لڑائی جھگڑوں سے نکل کے آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں جائیں. دور بدل چکا ہے, اب لڑائیوں کا دور نہیں ہے, اب ترقی کا دور ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو اچھی چیزوں کسی کی بھی پک کریں, یہ نہیں کہ انڈیا کسی کی بھی ہم پک کر سکتے ہیں, کسی کی پک کریں اور ہمیں انسپریشن لینی چاہیے. اور بس یہی ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. حالات جو آپ مجھ سے پوچھے تھے, مہنگائی آپ کے سامنے, سر غریب کو تو چھوڑیں, آپ مڈل کلاس کو بھی چھوڑیں,
अपर मिडिल क्लास जो है वो परेशान है। वो भी परेशान। मैं आपको मिडिल क्लास, लोअर और गरीब की बात नहीं कर रही, 3 कैटेगरीज हैं। मैं आपको बात कर रहा हूँ जो इनसे ऊपर की है, जो आप समझ ले टॉप 3 में आती है, अपर मिडिल क्लास, उसके ऊपर फिर आपकी रिच है, फिर एलीट है। ठीक है, तो इस वक्त ये सूरत हाल है। तो सर ये हमें ही बदलना है ना, अवाम को ही बदलना है ना, फिर ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो हमारे बस में है, और दीन ने भी ये सिखाया है कि हम जो जुबान से कर सकते करें, हाथ से कर सकते हैं। हम इस वक्त जितनी मदद कर सकते हैं, चैरिटी जो हमारे आसपास सफेद पोश। और मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगा अगर आपके जो भी व्यूवर्स हैं, बिल्कुल आप पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए भी मैसेज दें। हमारा इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं, इंडिया से भी देखते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, सबके लिए एक प्यारा सा मैसेज। एक छोटा सा मैसेज दूंगा, वो अपने मेरे मुल्क के लिए, पाकिस्तान। देखें इस वक्त जो हालात हैं, बंदा परेशान है। आप देखें अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वही लोग जो बेचारे घरों में हैं, जो हमारे, वो ना चाहते हुए भी कल स्ट्रीट पे आके हम उनके क्राइम का हम जो है ना विक्टिम बनेंगे। हम क्या करें, जो सफेद पोश लोग हैं उनकी मदद करें। इस तरह के वही एक हाथ से दूसरे हाथ को हदीस का मफहूम है। और ये जो मांगने वाले मुहिम चली है कुछ अर्सा पहले कराची में भी चल रही है, जो जेडीसी वाले कर रहे हैं कि इन मांगने वालों को हम ना दें, क्योंकि ये तो एक माफिया है। जो सफेद पोश लोग हैं हमारे हल्के में आसपास हमें मिलेंगे, उनकी हम मुखैर तरीके से खामोशी से मदद करें, और यही तरीका हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान बाय द वे दुनिया में चैरिटी में नंबर 1 है। और साथ इनको कोई पॉजिटिव का मैसेज दे दे। मैं अक्सर जब बात करता हूँ तो ये कहते हैं जी हम लड़ जाएंगे, हम मार देंगे, हम उसको फतह कर लेंगे, हम ये कर देंगे। इससे भी हम निकल के पढ़ाई पे फोकस मैं वही फोकस, फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। ठीक है ना, लड़ाई झगड़े से आज कुछ आज तक हासिल नहीं हुआ। और मजे की बात है हम लड़ाई झगड़ा कर भी नहीं सकते। सर सैयद अहमद खान ने ये 150 साल पहले समझा दिया था हमको कि जो उन्होंने कहा था आप बैल मुझे मार का मुहावरा वहीं से याद हुआ था। उनका आप अंग्रेजों से लड़ाई की बातें करते हो, झंडे उठा लेते हो मौलवियों को, भाई लड़ो। वो कहते थे लड़ो लेकिन उस काबिल बनो। आज अलमिया ये कि 150 साल बाद भी मैं जुमला ये खड़े होकर यहाँ बोल रहा हूँ, तो मतलब हम 150 साल भी बाद भी वहीं खड़े हुए हैं कि हम मारेंगे, हम कर देंगे, जबकि हम इस काबिल ही नहीं है। तो मारने का तो दौर ही नहीं ना। मारने अगर पावर में आके भी अगर किसी को मारना ही है तो फिर फायदा क्या? सर मत मारो ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ। इस जोगे बन जाओ फिर मारो। मजे की बात है, आपको अगली बात बताऊं, जब इस जोगे बन जाएंगे तो मारने की बात ही नहीं करेंगे। शौर आ चुका होगा। शौर आ चुका होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? सैयद मौजम। क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस के हालात भाई दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ ही। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात खराब हो रहे हैं जैसे इकोनॉमी डाउन हो गया, हमारा बिजनेस भी डाउन हो गया। तो कुछ समझ आ रहा है? हमें तो बस एक ही बात समझ आ रही है कि अनकरीब हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, बस जल्दी। कितनी अफसोस की बात है कि ये हुक्मरानों ने 75 सालों में हमारे साथ किया क्या? हमें 75 साल में हुक्मरान नहीं मिले, जो एक मिला था उस बेचारे को भी इन्होंने एक साइड पे लगा दिया। अब कौन? क्या कर सकते हैं? इमरान खान। अच्छा। उसको भी एक साइड पे लगा दिया। अब कुछ नहीं कर सकते, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क के लिए नवाज शरीफ ही बेहतर था, क्योंकि लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ना वो हजार रुपए पे वोट बेचते हैं लोग, और वही सिचुएशन अब करंट। हम ऐसी कौम रहेंगे कि हम वोट बेचने लग जाएंगे, फिर हम दुनिया में तरक्की तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। वोट तो हम शौक से बेचते हैं ना। अब देखे हमें हुक्मरान पता कौन सा चाहिए, जो हमारे साथ थाने कचहरियों में जाए। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हमें हुक्मरान वो चाहिए जो हमारे साथ हमारे गलत रवैयों पे खड़ा हो। जब बीइंग अ नेशन हम ऐसे बंदे को सपोर्ट करेंगे कि जो खुद भी करप्ट हो और हमारी करप्शन में हमारे साथ खड़ा हो, तो फिर हमें यही हालात देखने पड़ेंगे। फिर अगर मैं मिसाल दूं 75 सालों में, हम अपने नेबर कंट्री की बात करूं इंडिया की, तो वो 75 सालों में कहां पे पहुंचे? इंडिया को छोड़ दें, इंडिया तो चले बहुत बड़ी इकोनॉमी का मालिक है। बांग्लादेश को देखें, उसको हमसे बाद 50 साल हुए अप्रोक्सीमेटली, मगर उसकी इकोनॉमी, उसका पैसा हमसे ऊपर चले गया। कैसे चला गया? उनको पास हुक्मरान अच्छे मिले। आप उनको भी छोड़ दें, आप चाइना की एग्जांपल ले लें। चाइना हमारे से कितनी देर बाद आजाद हुआ है, ठीक है? उस नेशन को देख लें, वो वर्ल्ड फर्स्ट इकोनॉमी है इस टाइम, सुपर पावर बनने जा रहा है। अमेरिका, चाइना, और चाइना के बाद अब इंडिया। अमेरिका, चाइना, इंडिया। अमेरिका, चाइना और इंडिया। देखें उनके पास जो है ना, हमें भी चाहिए कि यार हम जो है ना एक अच्छे बंदे को सपोर्ट करें। और अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, अगर कोई नेबर अच्छा कर रहा हो, उसकी इकोनॉमी अच्छी हो, वो तरक्की कर रहा हो, तो उसकी तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना गलत है? देखें जी, उसको देखें, हम इंडिया को कभी भी किसी भी लिहाज से सपोर्ट नहीं करते, मगर ये है कि उसकी अच्छी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए हमें। मैं भी यही बात कर रहा सपोर्ट नहीं हूँ। करते अगर सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट तो हम नहीं भी करेंगे तो उनका क्या जाएगा, या वो हमें नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब ये है कि हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो वो अच्छा कर रहे हैं उसको अडॉप्ट करके हम भी अच्छा करें, और हमारा कंट्री भी कह रहा हूँ ना कि हमें उनकी अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। और हमें सबसे पहले जो उनकी अच्छी पॉलिसी एज ए नजर आपको क्या लगता है, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, उनको क्या लगता है कि उन्होंने कौन सी अच्छी पॉलिसी? मैं उनकी किसी पॉलिसी को नहीं दोहराऊंगा यहाँ पे। मैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क को तरक्की पे जाने का वही मिसाल ले रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने की हैं और हम नहीं की और हम करनी चाहिए। हमें सिर्फ एक सोल्यूशन चाहिए,
जो बंदा करप्ट हो, जो करप्शन करे, उसको डेथ वारंट दे देना चाहिए बस। जो बंदे पे करप्शन साबित हो उसको डेथ वारंट दे दें। हमें बताए ना, नवाज शरीफ ने अगर करप्शन की है, ठीक है, हमारे मुल्क का निजाम देखें आप, अदलिया देखें, करप्ट है, स्कूल से बाहर बैठे वो बैठा। आप बिलीव करें कि फैसले तो, डिसीजन लेने की तो अथॉरिटी जो वो अदलिया के पास है ना। जब अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? हमें बीइंग अ नेशन सबसे तो पहले, आपको क्या लगता है रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में हो जाए तो हम पे तरक्की करेंगे? बिल्कुल रूल ऑफ लॉ है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। कोई ना है, लिखा हुआ तो है, लेकिन उस पे इम्प्लाई कोई नहीं कर देखिए पॉलिसीज हमारे पास भी काफी अच्छी हैं, इनमें जो है अग्रेसिव चेंज लाने की जरूरत है, मगर हमें दोनों कंट्रीज को 75-75 साल में अगर हम कर ले, हम हर चीज में तो मुकाबला करते हैं, वो 100 साल आगे हम वो 100 साल आगे है। फॉर एग्जांपल हम उनसे एजुकेशन में मुकाबला क्यों नहीं नहीं करते? कर सकते। हम मेडिकल में क्यों नहीं कर सकते? हम डेवलपमेंट में क्यों नहीं करते? हम कहते हैं जी हम उनको, हम वो ये हैं, हम उनका ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम उनसे एजुकेशन में आगे जाएंगे, हम बिजनेस में उनसे आगे जाएंगे? ये कभी कोई नहीं सुना मैंने इधर। देखें उनके पास जो है ना इस टाइम वर्ल्ड सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट जो है ना वो डॉक्टर जो है ना उनके वो होते हैं हर साल। आप इंग्लैंड में चले जाए, मैं फॉरेन में गया हूँ, मैंने देखा है इंग्लैंड में इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब देखें हमारे यहाँ पे रेट ऑफ इलिटरेसी जो है ना वो बहुत कम है। हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले बीइंग अ नेशन बनने के लिए रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद हमें जो है वो करप्शन के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। जिस दिन हमारे मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी ना, हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हम जो है ना वो बहुत ऊपर चले और जाएंगे। करप्शन पूरी कौम में भी है, उस कौम में भी से भी निकलनी पड़ेगी। डेफिनेटली। अगर कोई मजदूर है, कोई रेडीदार है, वो भी करप्शन ही कर रहा है। मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, करप्शन जो है ना ये इस कौम के खून में रच गई है। इसको निकालना पड़ेगा। रेडी वाला जो है वो करप्शन करता है, वो अपने हिसाब से करता है, उस लेवल की, क्योंकि वो उससे ऊपर कर नहीं सकता। अब देखें नवाज शरीफ की करप्शन उस लेवल पे होती है, प्राइम मिनिस्टर की उस लेवल पे है, वजीर आला की उस लेवल पे है, लेवल के हिसाब से करप्शन कर रहे हैं। अब देखें कि अगर खुद बसीयत कौम भी ठीक होना पड़ेगा। डेफिनेटली हमें अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा। दूसरों के गिरेबानों को छोड़ के पहले अपना गिरेबान ठीक कर ले, फिर हम इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि जितनी देर तक चेंज नहीं आएगा, जितनी देर तक हम खुद नहीं बदलेंगे अपने आप को, पूरी कौम बदलेंगे। मैं बदलूंगा। पूरी कौम को मैसेज दे रहे पाकिस्तानी कौम को। देखें हमने हमेशा ही जो है ना वो अपना सोचा है। मेरा एक ही मैसेज है कि आप खुदारा एक दफा सिर्फ हमारे मुल्क का सोचें कि ये चीज हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। अपने लिए ना सोचें कि यार मैं करप्शन करता हूँ, मेरे लिए देखें मैं करप्शन करके बनी गाला में फ्लैट ले लूंगा, मेफिर में फ्लैट ले लूंगा, बनी गाला में घर बनाऊंगा। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें। जिंदगी का सोचें, मुल्क के लिए सोचें, मुल्क में क्या बनेगा हमारे। हम भी तो इसलिए फ्लॉज गिनते हैं ताकि हमारे वो फ्लॉज बेहतर और हमारा कंट्री ऊपर है। जब तक हम बुरी बात ही नहीं करेंगे तो फिर बहुत बुरी बात ठीक तो नहीं ना होगी। बात ठीक नहीं होगी। अगर हम देखें ना वो जी देखे, हम आंखें बंद करके कह दें पाकिस्तान में ये अच्छा है, पाकिस्तान में वो अच्छा है, और भाई ना अच्छा हो तो फिर वो तो ठीक देखें हमारे पास 2 ही चीजें हैं। हम किसी की करप्शन देख के ये नहीं कहते कि तुम गलत कर रहे हो, वो कहते हैं यार वो भी तो करप्शन कर रहा है, मैं भी करता हूँ। देखिए ये है, मुआशरा सारा खराब होता है। आप उसकी करप्शन को प्रमोट करने के लिए खुद करप्शन करते हैं, उसकी करप्शन को प्रमोट ना करें, अपनी करप्शन खत्म करें, फिर उसके गिरेबान पे हाथ डालें। बहुत शुक्रिया। ये तो आपने जाना पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी जो खास यूथ थी उनसे मैंने बात की और उनसे मैंने पूछा था कि क्या विजन है, तो उनका सारे जवाबात आपने देख लिए कि उन्होंने कहा उन्होंने बिल्कुल अप्रिशिएट किया इंडिया को और बताया कि वो बहुत आगे चले गए और ये एक रियलिटी है और ये एक फैक्ट है। ये कोई ऐसी इधर उधर की न्यूज नहीं है कि जी वो हमसे आगे हैं, वो हैं तो हैं, जो रियलिटी है वो है। और पाकिस्तानियों को इस टाइम जरूरत है इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की और जो अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। जो उन्होंने विजन क्रिएट किया वो हमें भी क्रिएट करने की जरूरत है। जिस स्ट्रेटजी जिस प्लान के थ्रू वो चले वो हमें भी जरूरत है। हमारी जो यूथ है उसको नेगेटिविटी थॉट से निकल के पॉजिटिव थॉट की तरफ आना पड़ेगा और फिर जो है वो मेरा आपका पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। और हमारा जो वर्क है, हमारा मिशन है, वो भी ये है कि हम लोगों को मोटिवेशन दें। जो कंट्री अच्छा कर रहा है उसकी अच्छी चीजें अपने लोगों के साथ डिस्कशन करें और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान किन चीजों में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान कहां पे फ्लॉ कर रहा है, कौन से ऐसे विजन्स हैं जो हमारे नहीं बनाए जा रहे। आज भी पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, आज भी अवाम को नहीं समझ आ रही कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, IT एंड साइंस का आगे फ्यूचर है। इन चीजों में कैसे हमने जाना है, इसी की अवेयरनेस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं एक दिन आएगा जब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे,
नेगेटिव थॉट से निकलेंगे, पीस की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, अच्छे रिलेशंस की बात होगी और पाकिस्तान की तरक्की की बात होगी। और एक दिन आएगा जब हम भी तरक्की करेंगे, हमारी यूथ को भी अवेयरनेस हो जाएगी, हमारी यूथ भी समझ जाएगी कि जो आने वाला फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस का है, नफरत और लड़ाई झगड़े का नहीं है। वीडियो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कर लें लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।